ये मैं कैसे कहूं कि तुम यहाँ ना आया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी एक आंख तारा है तो दूसरी तुम हो। वो मेरी जिंदगी है तो तुम जिंदगी का सुकून हो। तो फिर मेरे यहाँ आने पर तुम परेशान क्यों हो जाती हो माँ? मैं तुम्हें देखकर परेशान नहीं होती बेटा, तुम्हारे कौम के रस्म रिवाज से घबराती हूँ, तुम्हारे बाप के अटल इरादों से डरती हूँ। अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि कौम की दुश्मनी के बावजूद तुम यहाँ आती हो तो कयामत हो जाएगी। काश तारा का बाप जिंदा होता। अरे ये क्या बेहुदगी है तारा? इसे बेहुदगी कहती हो माँ? मैंने तो अपने आने की खबर दी थी। अच्छा, मुझे क्या मालूम था ये डर जाएगी। अरे जाओ जाओ, डरते तो तुम हो जो हर वक्त कमर से पिस्तौल लगाए फिरते हो। मेरे पास तीर कमान खंजर वगैरह कभी देखा है तुमने?
ये भी एक फलसफे की बात है। तुम्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं। तुम ठहरी सरदार गजबान की बेटी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये जरा आंख निकाल कर देखे, इंसान तो क्या जंगली जानवर भी डर के मारे भाग जाए। क्या कहा? मैं कोई जिन हूँ, भूत हूँ, चुड़ैल हूँ जो मुझे देखकर जंगली जानवर भाग जाए? तुमने मुझे समझा क्या? अरे अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या करती हो? तुम दोनों इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक बच्चों की तरह लड़ते हो। अच्छा ये तो बताओ बेटा कि आपके क्या क्या लाए हो शहर से? 5-6 शेर की खालें, कुछ हाथी दांत, एक कस्तूरी का नाफा, अच्छा। सुनहरी पंख, और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या लाए? क्या लाए हो बेटा? गरम शाल और बहुत सारे ऊनी कपड़े। अच्छा और ये देखो माँ, सागवी कबीले से कुछ मोती मिल गए। अरे बहुत खूबसूरत है बेटा। माँ तुम्हारा दारा हमेशा खूबसूरत चीज पसंद करता है। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हारे लिए इन मोतियों का हार बनाकर लाऊंगा माँ। अरे पगले, अब मैं हार पहनकर क्या करूंगी? हाँ तो हार बनवा जरूर लाना, शायद किसी दिन काम आ जाए। अच्छी बात है माँ। पैरा नहीं है माँ? जरा ठहर, मैं तेरे लिए ताजा बनाकर लाती हूँ। माँ जरा कहवा जल्दी लाना। न मैं किसी का न कोई मेरा, कोई करे क्यों दिल में बसेरा। मोहब्बत करने वाले मार भी खाते हैं तो मीठी। अच्छा अरे मर गया। अरे आप तो मुल्ला में मुर्गा हराम हो रहा है। क्यों मुझे यतीम बच्चे को मार रहे हो? सुनो, या सुनो, बताओ ये मुझसे बात क्यों नहीं करता? सुनो, मैं इससे बात क्यों करूं? ये तो माँ से मिलने आई है। सुनो, मेरी सुनो। अजीब आदमी हो, इतना नहीं समझते कि माँ के सामने ये कैसे कहे कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये बात है? अच्छा तो तुम बाहर जाओ, घोड़ों को पानी पिला लो। अच्छा अंगूरी, तुम इसे ठंडा पानी पिला दो, नहीं तो गर्म कहवा पीकर इसका दिमाग और गर्म हो जाएगा। बुद्धू कहीं का। क्या देख रही हो? मैं ये देख रहा हूँ, 1-2 दिन नहीं मिला तो यहाँ मिलने चली आई। इस सीने में पत्थर मालूम होता है। था तो पत्थर ही, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने इसे मोम कर दिया। अंगूरी सच तारा। बात यहाँ तक पहुँच गई, यकीन नहीं आता था, मगर आज इन आंखों ने भी देख लिया। लेकिन अंगूरी तो मुझसे मिलने आई है। रोबाना, कान मेरे थक गए थे सुनते सुनते, मगर आज आंखों से भी देख चुका हूँ। इससे पहले के कौम के सामने मेरा सर नीचाओ, क्यों ना इस बेशर्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं। सरदार, इस वक्त अंगूरी हमारी मेहमान है और मेहमान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ओहो, शहरी कौम की रगों में भी इतना गर्म खून होने लगा? ये तो खून बहने पर मालूम होगा। गजबान, मेरे शोहर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने सीने पर खंजर खाया था। अंगूरी के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। उठाओ खंजर और घोंप दो इस सीने में। तुम अपने शौहर की कुर्बानी का सहारा लेकर कौम के सामने उसके सरदार का सर नीचा करना चाहती हो? कौम को सरदार और सरदार को कौम मिल सकती है, लेकिन एक बाप को खोई हुई औलाद नहीं मिल सकती। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो बाप का सर शर्म से झुका दे। बाप बेटी के मामले में बिल्कुल मत बोलो। अगर अंगूरी तुम्हारी बेटी है तो इस पर मेरा भी कोई हक है। इसकी माँ इसे साल भर का छोड़कर मरी थी, ये इन हाथों में पलकर जवान हुई है। तो तुम अपनी खिदमत का बदला चाहती हो? नहीं नहीं सरदार, बल्कि तुम्हारे मरहूम दोस्त की ये ख्वाहिश थी कि हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन चुके हैं। अगर तुम रास्ते में दीवार बन के खड़े हो गए तो ये जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम किसके सामने आंसू बहा रही हो? पानी के छींटों से पत्थर नहीं पिघलता माँ। बाबा, बाबा। सरदार, जिद्दी तबीयत का अंजाम पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। औरत का दिल नाजुक होता है सरदार, फूल को आग की नजर न करो। अगर अंगूरी को कुछ हो गया तो तुम्हारी रूह से एक ऐसी चीख निकलेगी जो मौत की आवाज बनकर तुम्हारे दिलो दिमाग में गूंजती रहेगी। बस रोबाना, बस करो। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रही हूँ। उस वक्त तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, लेकिन कोई तुम्हें सुकून न दे सकेगा। ठंडे दिल से फैसला करो सरदार। रोबाना, तुमने मुझे उस दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां मैं सोचने पर मजबूर हो गया। औलाद इंसान की जिंदगी का अहम मकसद है। अंगूरी मेरी है, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। सरदार,
ये झूली आज तक किसी के आगे नहीं फैली। तुमने हमारी ताकत को पसीना बना दिया है रोबाना। मैं कौम को समझाने की कोशिश करूंगा। मुबारक हो सरदार। तो फिर मैं इन दोनों को साथ लेकर आऊंगा। आने से पहले एक बात का ख्याल रखना, अगर पहाड़ी के उस तरफ तुम्हें आग के शोले नजर आए तो समझ लेना कि कौम ने नहीं माना, और अगर नक्कारे की आवाज सुनो तो समझ लो कि कामयाबी हो गई। चलो। मालिक तुम्हें कामयाब करे सरदार। लेकिन आज तक हमारे कबीले की कोई लड़की शहरी कब्रिस्तान में दफन नहीं हुई। इस कबीले की तारीख में सरदार ने जो पहला कदम उठाया है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि ये कदम सारे कबीले के लिए मुबारक साबित होगा। जब मुबारक होगा तब देखा जाएगा। क्या सरदार ये चाहते हैं हमारे कबीले की इज्जत खाक में मिल जाए, गर्दनें शर्म से झुक जाए? आप अपनी बेटी की खुशी के लिए कबीले में एक नई रस्म पैदा करके लड़कियों को आजादी का रास्ता दिखाना चाहते हैं? फरसान, गज़बान बुज़दिल नहीं, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। मुझ पर खुदगर्जी का इल्जाम न लगाओ। मैं अपनी इकलौती बेटी को अपने सारे कबीले की इज्जत में से कुर्बान कर सकता हूँ। सरदार का इकबाल बुलंद हो, हम ये फैसला रूहानी पेशवा पर छोड़ते हैं। ठीक है। हम ये पूछते हैं, तुम लोग चैन से जिंदगी बसर करना चाहते हो या लड़ाई झगड़े के साथ? हम चैन से जीना चाहते हैं। तो फिर समझ लो, वही कौम दुनिया में चैन से जी सकती है जो दूसरी कौमों से मिलजुल कर रहे। हमारी कौम एहसान फरामोश नहीं है। हम ये बात नहीं भूल सकते कि दारा का बाप बिलगाना के जंग में इस सरदार की जान बचाने के लिए अपने सीने पर खंजर खाया था। ये माना कि दारा शहरी नौजवान है, लेकिन हमारे ही माहौल में पलकर जवान हुआ है। लिहाजा हमारी राय है कि उसे मुकाबले में शिरकत की इजाजत दी जाए। जो सब में बहादुर होगा उसके हाथ में अंगूरी का हाथ दे दिया जाए। पेशवा का हुक्म सर आंखों पर। नकारा, लामती हो और बाना महल, आओ बैठो। प्यारे बच्चों, तुम लोग जानते हो आज अंगूरी की मंगनी का दिन है और हमारे कौम के रस्म रिवाज के मुताबिक आज हम अंगूरी का हाथ उस नौजवान के हाथ में देना चाहते हैं जो इस मुकाबले में कामयाब रहे। दारा, हम तुम्हें मुकाबले में शिरकत की दावत देते हैं। शुक्रिया। दारा अंगूरी का हाथ अपने हाथ में लेना चाहता है। अगर कोई नौजवान मुकाबले के लिए आना चाहे तो आ सकता है।
जानती हो। सलामती हो।
गजबानी कबीले को ये दामाद मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो रुबाना बहन। सरदार को भी मुबारक हो। आज मेरा दोस्त जिंदा होता तो किस कदर खुश होता। मरने वाले की भी यही ख्वाहिश थी सरदार, जो आज आसमानी फरिश्तों ने पूरी कर दी। सलामती हो। मुझे दारा की बहादुरी पर नाज है। मैं और मेरा कबीला दारा के लिए अपना खून बहाने तैयार है। दारा आज से हमारा दोस्त है। मैं और मेरा कबीला दारा से दोस्ती का वादा करता है। ठीक है, मगर ये मत भूलो कि दारा मेरा ही शागिर्द है। छा गया और नशा जिंदगी झोल
अंगूरी? मोहब्बत करने वाले मीठी मार खाना पसंद करते हैं ना? बाज आया इसी मोहब्बत से। अच्छा जी, अभी से घबरा गए? हमारी कौम की लड़की हासिल करना आसान काम नहीं, तुम्हें हर इम्तिहान में पूरा उतरना होगा। क्या और भी कोई इम्तिहान बाकी है? वो तो पहला इम्तिहान था, अभी तो तुम्हें एक शेर मारकर दिखाना होगा, और वो भी सिर्फ खंजर उठाल से। हाँ, मुझे तो एक शेर मारना था, सो मार चुका। वो कौन सा? सरदार गजबान 100 शेरों का एक शेर। उसका सेहरा तो मांझी के सर है, तुमने कौन सा तीर मारा? अभी 2 ही दिन तो हुए थे आजादी से मिलते हुए, और तुम शहर जा रहे हो। लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, पहले ये बताओ लौटोगे कब? परसों। परसों? आज का दिन, आज की रात, कल का सारा दिन, सारी रात, और तब कहीं जाकर परसों होगी। हाँ, मगर होगी जरूर, फिर इसका दिल तो तुम्हारे पास रहेगा। बाकी रहा ये, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। तुम्हारे हाथों में मेहंदी तो लगी नहीं? अरे मुन्ना, तुम्हारे खातिर चूड़ियां भी पहन लूंगा, फिक्र क्यों करते हो? अरे दादा, ये थोड़ा सा सूखा हलवा रख ले बेटा, दिन भर का सफर है, रास्ते में भूख लगेगी। ले ये ले। हाँ लाओ माँ लाओ। दारा का पेट भरा हुआ है माँ, वो परसों यहीं आकर खाएगा। क्यों, ठीक है ना? अरे तू क्या उटपटांग बकता रहता है? सुनो दारा, वो सौदागर की तरफ जो पिछला हिसाब बाकी है ना, उसमें से कुछ लेते आना। अच्छा, घबराओ नहीं माँ, पूरा हिसाब लेकर आएंगे। इन दोनों की शादी है ना। घबरा नहीं, तेरी भी शादी जल्दी ही कर दूंगी। वाह वाह वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दारा, जितनी चीजें मैंने बताई है ना, वो सब याद से लेते आना। हाँ, अंगूर के लिए ना माँ? तेरे सामने तो कभी कोई राज की बात नहीं करनी चाहिए। माँ, इसमें राज की क्या बात है? इन दोनों की शादी अब तो धूमधाम से करेंगे। अरे भाई देर हो रही है। अरे आ रहा हूँ यार। चलो लाओ। हाँ, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है, ये तो माँ ने मेरे लिए दिया है। ठीक है। अच्छा माँ। अच्छा बेटा, सलामती। इंतजार करूंगी, गरम गरम कावा अपने हाथ से पिलाऊंगी, जल्दी आना। अच्छा अच्छा। मिजाज तो ठीक है। मैंने कहा हर चीज अपनी जगह पे ठीक है मुन्ना। मैंने कहा तुम होटल के बाहर क्यों टहल रहे हो? नौकरी को तलाक दे दी क्या? नहीं साहब, होटल का मालिक होटल को तलाक दे रहा है। क्या मतलब? यानी कि होटल नीलाम हो रहा है। तो फिर और के होटल बताओ। नहीं साहब, आप यही ठहरिए ना, होटल का मालिक बदलेगा, हम आप नहीं बदलेंगे। जियो मुन्ना,
तुम्हारा जवाब नहीं। अच्छा जरा घोड़ों का ध्यान रखो। 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000। तू भी बोलना कुछ। 20,000 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 9,000 9,000 9,000 शाबाश 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15 1 15 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3 20,000 20,000 21,000 21,000 22,000 22,000 22,000 22,000 23,000 23,000 23,000 23,000 24,000 24 24,000 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 अरे अरे बोल जल्दी, 3 खत्म कर मामला। बोल भैया, हमारे बोल। हाथ में आ जाएगा होटल। 60,000 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 70,000 2 70,000 होटल हो गया मेरा। होटल हो गया तेरा? तेरे बाप का भी कभी होटल हुआ था? चपड़गंचू बकबक कर रहे। क्यों? अरे रूपी जब इतनी छोटी सी थी तब से मैंने उसे पाला है बेटी की तरह। होटल हमारा मेरा हो गया। अरे तेरा मेरा उसमें एक ही बात है ना। अगर होटल मेरा नहीं होगा तो मैं तुझे कैसे पालूंगा? रावत, ये वही रूपी रखा था जो अपनी जीत में मशहूर है। जहरी, तुमने अभी तक टावर को पहचाना नहीं है। ये लीजिए बयानी के 10,000, बाकी 60,000 परसों 12 बजे तक मिल जाएंगे। तो होटल खरीद लिया है तुमने? कुछ ऐतराज है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है होटल नहीं, तुमने मुसीबत मोल ली है। मैं मुसीबतों को खेल समझती हूँ। खेल में शिकस्त भी होती है। मैंने शिकस्त खाना नहीं सीखा। वक्त सब कुछ सिखा देता है रूफी। ऐसा वक्त रूफी की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। माँ को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। और हाँ, अगर रुपयों की जरूरत हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। शुक्रिया। अच्छा, इजाजत। भाई मैं तो ये कहता हूँ एक दिन और रुक जाओ, वो हार बनवा देता हूँ, उसे भी साथ लेते जाओ। आप खुद ले आएगा। अच्छी बात है, जाओ। सलामती। जल्दी चलो मुन्ना, शाम तक घर पहुंचना है, वरना वो उसका कावा ठंडा हो जाएगा। हाँ।
क्यों रोका तुमने? अभी तक समझ नहीं सके?
ताज्जुब की बात है, मगर इस बात का कैसे यकीन कर लिया जाए कि वाकई आपका रुपया लुट गया है? इसलिए कि शिकस्त खाना तो आपने सीखा नहीं। ये शिकस्त नहीं, इसे हादसा कहते हैं। शिकस्त तो उस सूरत में होगी जब मैं होटल ना खरीद सकूं। खरीदिए खरीदिए, मुझे तो दिली खुशी होगी, लेकिन एक बात बतला देता हूँ रूफी, होटल चलाना कुड़ियों का खेल नहीं। मैं जुबान चलाने की आदी नहीं हूँ टावर। है, लेकिन ये नाजुक हाथ तलवार भी तो नहीं चला सकते। वक्त सब कुछ सिखा देता है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। 2 दिन के अंदर आपको रुपए मिल जाएंगे, समझ गए मोटे भाई? माफ कीजिए, मैं आपको 1 दिन का भी वक्त नहीं दे सकता। हाँ, मुटके वक्त नहीं दे सकता है? क्या बेईमान है? अरे आज नहीं तो कल दे देंगे। बड़ा आया बहुत जमाने वाला। चल खिसक यहाँ से। मुझे इसी वक्त रुपया चाहिए। हाँ, मोटे भाई, इस वक्त तो तुम्हें मांगे से मौत भी नहीं मिलेगी, रुपया कहाँ से मिलेगा? देखे पतली, तू फिर बोलती है बीच में। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। तू क्यों बोलती है? कैसे ना बोलूं? अरे इतनी सी को पाला है। हाँ। मैं 1000 ज्यादा दूंगी। आप 1000 कम दीजिए, अभी दीजिए, इसी वक्त दीजिए। मैं उधार का सौदा नहीं करता। न सौदा करना चाहते हो तो इधर देखो, होटल मेरा हो गया, रुपया मंगवाया है, आता ही होगा। हुजूर रुपया आ जाए तब जाने। यही तो हमारे रुपये हैं जो डाकू लूट करने गए थे। ये नीली छतरी वाले तेरा लाख शुक्र है, वापस आ जाए। मेरा ख्याल है रुपया आप ही का है। संभालिए इसे, बड़ी मुश्किल से डाकुओं के हाथ से छीन कर लाए। तेरा खुदा कुर्बान जाऊं। हमें रुपए मिलने की खुशी नहीं, खुशी इस बात की है कि तुमने हमारी बात रखी। ए मोटे, अब तो तुझे यकीन आ गया कि रुपए सचमुच लुट गए थे। ये लो रुपए। अब तो ठंडक पड़ गई। गर्म हो गए हम तो। चलो फिर जरा ठहरी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अपने काम से जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो फिर कैसे जाने दोगी? कहवा पीने के बाद। चलिए। तो फिर वहाँ का कहवा ठंडा हो जाएगा, आगे तुम जानो। कौन? चांदनी? चांदनी। क्या है? मेरे पीछे पीछे क्यों आता? मैं कहाँ आ रही हूँ पीछे पीछे, तू कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ बताऊँ? हाँ। मैं झक मारने जा रहा हूँ। जा पेट भर के झक मार। जाता किधर? इधर कहाँ जा? छोड़ छोड़, मेरा पाक दामन क्यों पकड़ती है? पाक दामन नहीं पकड़ू तो क्या, नापाक गर्दन पकड़ू तेरी? नहीं इधर से। अरे क्या क्या कर रही? क्या कर रही है? मैं कहता हूँ क्या कर रही है? इधर चमक, मैं अंदर चमकती हूँ। समझ गया? नहीं समझा? अरे लेकिन तू हड़प मत कर जाना मेरी चांदनी, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आज मेरे होटल का इफ्तिताह हो रहा है, उसमें आप लोगों का होना बहुत जरूरी है। और हमारा घर जाना भी बहुत जरूरी है। घर ही तो जाना है, कल चले जाना। हाँ, अगर मार का डर है तो दूसरी बात है बाबा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, इसलिए हम आज ही जाएंगे। तो फिर आज जश्न ना हो सकेगा। क्यों? अरे जब दूल्हा ही नहीं तो बारात किस काम की? इतना भी नहीं समझता बुद्धूराम। तुमने ठीक कहा दाया, आपकी वजह से मुझे होटल मिला। आज खुशी का दिन है, मेरा दिल ना तोड़िए। नहीं नहीं, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो फिर बांध दो सेहरा इसके सर पर। अरे तो तू क्यों जला मरा जा रहा है? नाम रख, सर पे भी चेहरा बन जाएगा। देखा बहादुर बनता है। बांधोगे क्या?
ठहरो। क्यों, मिजाज सब ठीक है ना? मिजाज ही ठीक करने आया हूं।
मुझे बड़ा अफसोस है, पहले ही दिन झगड़ा हो। लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ तारा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ओ भाई बेकसूर ये ले दूध और कुछ खाने की चीज है, खा पी के जरा तेरे अंदर ताकत आएगी। क्या मालूम कल उससे फिर मुठभेड़ हो जाए। कल यहाँ रहता कौन है? मैं तो चला जाऊंगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगी। कल की खराशें अभी मिटने भी ना पाई थी कि एक जख्म और लग गया। अरे जख्म नहीं खाएगा तो बहादुर कैसे बनेगा मेरी तरह? हाँ, मैंने हजारों का कत्ल कर दिया बहादुरी से। तुम सच कहती हो, जख्म तो मर्दों का जेवर होता है। लेकिन ये जेवर औरत के दिल पर बहुत असर करता है दारा। है? ये क्या इतना कमजोर दिल रखती हो? दाया जी, तो जाके उनके साथी को देख। समझ गई। साथी को हाथी बना के अभी आई। सवाल ये है कि तुम इसे जन्नत कहती हो? क्या कहा? अरे जन्नत में क्या लड्डू पेड़े बटते हैं? बस यही 2-4 चीजें तो मिलती हैं वहाँ। कौन सी चीज है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तेरी समझ में कैसे आएगा? अकल से पत्ते पड़ गए हैं। ऐसा लगता है सीने में दिल ही नहीं। देखूं तो धड़कन की आवाज नहीं आ रही। ऐसा लगता है तू गया काम से। इधर खिसक में चली बैठने दे। अरे मेरी पसली टूटी तो नहीं? अरे टूटने वाली थी, टूटने वाली थी। हाँ तो मैं ये कह रही थी, ये नजारा देखकर आदमी दुनिया भूल जाता है। अरे दुनिया भूला कि सीधा जन्नत में पहुंच जाता है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया, समझ गया। जल्दी समझे। लेकिन आपकी जन्नत में एक चीज की कमी है। हाँ? किस चीज की? मर गया। कोई ऐसा नगमा छेड़ कि दिल को सुकून मिले। सुकून मिले। मैं भी बहुत बेहतरीन गाती थी, मगर क्या करूं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। मैं चली। लड़कियों जरा से नगमा सुना, सुकून मिले। अल्लाह फंस गई मैं तो। सच में बात है, कमर में बल आ जाएगा। मैं चली। मेरी वजह से तुम्हें जख्म आया दारा, इसका इलाज भी मैं ही करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, घर जाते ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन निशान तो उम्र भर के लिए रह जाएगा। मोहब्बत की निशानी, सीने में गरम गरम, आंखों में ठंडा ठंडा पानी। इसका दोस्तों वहाँ बैठा मजे ले रहा है जन्नत में। कोई लड़की इधर से झुला रही, कोई उधर